क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली कीचड़ का ढेर मौत के जबड़े से वापस आ सकता है? इस जादुई दुनिया में जहां विशाल पंजे जमीन फाड़ कर निकलते हैं और आसमान से जादुई आग बरसती है, वहां जिंदा रहना कोई इत्तेफाक नहीं, एक कला है। लेवल 1 से लेवल 100 तक का सफर, शिकार से शिकारी बनने तक की कहानी। आज आप देखेंगे कि कैसे इस छोटे से जीव ने सिस्टम के नियमों को ही बदल दिया। क्या ये स्लाइम एक इंसान का रूप ले पाएगा, या फिर ये इस खौफनाक जंगल का अगला डीमन लॉर्ड बनेगा? अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी अब शुरू होने वाली है। दूर दराज के स्वॉम्प फॉरेस्ट में अचानक एक तेज रोशनी चमकती है, जिससे अंधेरा जंगल एक पल के लिए पूरा ब्राइट हो जाता है। जब रोशनी कम होती है तो एक पुराने लकड़ी के लॉग पर एक छोटा सा टाइनी ब्लॉब हिलना शुरू करता है। यह है हमारा मेन कैरेक्टर, एक छोटी सी स्लाइम जिसकी सिर्फ एक सिंगल आईबॉल है। वो घबराकर इधर उधर देखता है कि आखिर वो है कहाँ। उसे बस इतना याद है कि पिछली रात वो अपने बेड पर लेटा हुआ आराम से मांगा पढ़ रहा था। शायद पढ़ते पढ़ते ही उसकी आंख लग गई और वो सीधा मरकर इस दूसरी दुनिया में आ गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे इस बात की ज्यादा टेंशन नहीं है। आखिर उसने इतने मांगा जो पढ़ रखे थे कि ये सिचुएशन उसे एकदम फेमिलियर और एक्सपेक्टेड लग रही थी। अब उसका असली काम था अपने सराउंडिंग्स को चेक करना और सर्वाइवल का रास्ता ढूंढना। उसने सोचा कि आवाज लगाकर देखे कि कोई आसपास है क्या। लेकिन जैसे ही जंगल की गहराई में हजारों रेड आइज चमकने लगीं, उसने तुरंत फैसला किया कि साइलेंस ही बेस्ट ऑप्शन है। हर तरफ बग्स रेंग रहे थे और हवा में मोटा माइज़्मा फैला हुआ था, पर न जाने क्यों उसे इस जगह पर बड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा था। फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि ये रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, उसे समझना होगा कि वो आखिर बना क्या है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन विंडो आती है और उसे पता चलता है कि वो एक लेवल एक स्लाइम मोल्ड है। सिस्टम ने उसे एक वीक क्रीचर की तरह लेबल किया था। ये जानकर उसे काफी झटका लगा कि इतने सारे ऑप्शंस में से वो सिर्फ एक स्लाइम मोल्ड बना। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसकी हेल्थ तेजी से गिर रही थी, और अगर उसने जल्दी कुछ नहीं खाया तो वो फिर सिम जाएगा। उसने चारों तरफ देखा कि आखिर उसके लिए फूड क्या है। तभी उसे सिस्टम विंडो में अपनी डिकम्पोजर ट्रेट याद आई। उसे क्लिक हुआ कि स्लाइम मोल्ड्स डिकम्पोजर्स होते हैं, जिसका मतलब है कि वो लकड़ी खा सकते हैं। उसने अपने नीचे पड़े लॉक पर अपना शरीर फैला दिया। जैसे ही उसे कमांड पर फोकस किया, उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली लकड़ी से लिपट गई और उसे ब्रेक डाउन करने लगी। स्वाद के मामले में उसे ये किसी सौगी बिस्किट जैसा लगा। करीब 15 मिनट बाद लकड़ी का एक बड़ा हिस्सा गायब हो चुका था। एक संतुष्ट डकार बर्ब के साथ उसका लेवल अप हुआ और उसकी एचपी फिर से फुल हो गई। साथ ही सिस्टम ने उसे एक स्किल एनहांसमेंट पॉइंट भी दे दिया। अपनी स्टेटस विंडो चेक करते समय उसे डीकम्पोज स्किल तो दिखी, लेकिन एक दूसरी स्किल पल्सेशन ने उसका ध्यान खींचा। ये क्या काम करती थी उसे नहीं पता था, इसलिए उसने अपना पॉइंट इसी में डाल दिया। जैसे ही स्किल लेवल अप हुई, उसकी बॉडी मकड़ी के जाले की तरह पतली नसों में फैल गई, जो किसी ब्लड वेसल की तरह धड़क रही थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि पल्सेशन की मदद से वो अपने अंदर के प्रोटोप्लाज्म को कंट्रोल करके तेजी से अपनी पोजीशन बदल सकता है। ये ज्ञान उसे जादुई तरीके से मिला, जबकि अब उसके पास कोई इंसान वाला दिमाग नहीं था। क्योंकि अब लकड़ी खाने से और एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला था, उसने जमीन पर उतरकर एक्सप्लोर करने का फैसला किया। वो हैरान था कि वो अपनी बॉडी को कितनी आसानी से किसी भी शेप में बदल पा रहा था। लॉग से नीचे उतरते ही उसे एक मशरूम दिखा। उसके इंसानी दिमाग को याद आया कि अक्सर जंगली मशरूम खाने से इंसान मर जाते हैं, लेकिन उसकी स्लाइम मोल्ड वाली इंस्टिंक्ट्स कह रही थी कि ये खाना है, और बहुत ही बढ़िया खाना है। वो सबसे छोटा रास्ता पकड़कर उसकी तरफ बढ़ा। मशरूम के पास पहुंचकर उसने अपनी पतली टहनियों जैसी बॉडी को उस पर फैला दिया। ऊपर पहुंचकर उसने खुशी खुशी खुद से कहा कि अब खाने का वक्त है। अपने ख्यालों में वो खुद को एक फैंसी सूट पहने हुए इमेजिन कर रहा था, जो अपनी मासूम मशरूम गर्लफ्रेंड से पहली बार किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद मिल रहा हो। उसके मन में मशरूम ने उससे पूछा कि क्या ये वाकई वो है, और उसने बड़े प्यार से उसे यकीन दिलाया। लेकिन तभी जैसे ही वो मशरूम मुड़ा, उसका असली चेहरा सामने आया। वो जहरीला था, उसके साथ स्कैम हो गया था। सिस्टम ने तुरंत चेतावनी दी कि उसे जहर दे दिया गया है, और उसकी हेल्थ तेजी से गिरने लगी। घबराहट में उसने अपने इंस्टिंक्ट्स का इस्तेमाल किया और अपने शरीर का एक हिस्सा तोड़कर खुद को मशरूम से दूर फेंक दिया। डिकम्पोजिशन फेल हो गया, कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला, और शरीर का हिस्सा खोने की वजह से उसकी मैक्सिमम एचपी कम हो गई। फिर भी जहर का असर खत्म हो गया, और इसी बात ने उसकी जान बचा ली। कांपते हुए उसने देखा कि उसने मशरूम को थोड़ा सा डिकम्पोज तो कर दिया था। अधूरा काम छोड़ने की चिढ़ के साथ उसने खुद से वादा किया कि वो ताकतवर होकर वापस आएगा। वो फिर से अपने लकड़ी के छेद में जाकर दुबक गया और लकड़ी खाकर खुद को हील करने लगा। 15 मिनट बाद जब उसकी हेल्थ पूरी तरह ठीक हो गई, तो वो पल्सेशन का इस्तेमाल करके फिर से बाहर निकला। तभी उसे एक आइडिया आया, अगर वो हर बार थोड़ा थोड़ा मशरूम खाए, फिर वापस जाकर लकड़ी खाकर खुद को हील करे और ये बार बार दोहराए, तो वो उसे पूरा खत्म कर सकता है। उसने इस प्लान का नाम रखा मूव माउंटेन, और वापस मशरूम के पास पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तो जहरीला मशरूम जैसे शिकायत करने लगा कि ये 8वीं बार है, क्या वो वाकई हार नहीं मानेगा। इस बार पीछे हटने के बजाय उसने मशरूम को अचानक जकड़ लिया,
और ऐलान किया कि वो अंडर अरेस्ट है। मशरूम सन्न रह गया और देखते ही देखते उसने उसे पूरा कवर कर लिया। डिकॉम्पोजिशन सफल रहा, उसे भरपूर एक्सपीरियंस मिला और साथ ही पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल भी अनलॉक हो गई। डिकॉम्पोजिशन सफल रहा, उसे एक्सपीरियंस मिला और साथ ही पॉइजन रेजिस्टेंस अनलॉक हो गई। नई स्किल को देखते हुए उसे समझ आया कि आखिरी वक्त में मशरूम खाना थोड़ा आसान क्यों लग रहा था। फिर भी वो इस बात से चिढ़ गया कि उसका लेवल अप नहीं हुआ। उसे लगा था कि उस मशरूम से कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए था। लेकिन ये चिड़चिड़ापन ज़्यादा देर नहीं चला। वो पूरा इलाका मशरूम से भरा पड़ा था और अब वो उन्हें अपनी भूखी नज़रों से देख रहा था। उसने एक के बाद एक कई तरह के मशरूम्स को खाना शुरू किया और धीरे धीरे लेवल अप करने लगा। कुछ स्ट्रॉ मशरूम्स की तरह एकदम सेफ थे, तो कुछ मॉन्क्स कैप की तरह बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, जिनसे उसे और भी स्ट्रॉन्ग पॉइजन रेजिस्टेंस मिलने लगी। उसने खुशी खुशी उन सबको ख़त्म किया और अपने लिए न्यूट्रिएंट्स में बदल दिया। आखिरकार एक ऐसा पॉइंट आया जब मशरूम्स से उसे एक्सपीरियंस मिलना बंद हो गया। उन्हें बर्बाद न करने के लिए उसने एक्स्ट्रा मशरूम्स को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उसकी बॉडी से चिपके हुए ये मशरूम्स उसके लिए खाने और प्रोटेक्शन दोनों का काम कर रहे थे। उसे अपने बचपन के वो एनिमल शोज याद आए जहां क्रैब्स ऑक्टोपस को डराने के लिए सी एनिमीज का इस्तेमाल करते थे। उसने सोचा कि जहरीले मशरूम्स का इस्तेमाल करके वो भी शिकारियों को खुद से दूर रख सकता है। अपनी इस चालाकी पर उसे खुद पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। ऊपर देखते ही उसे कुछ अलार्मिंग नजर आया। वॉस्प्स का एक झुंड वहां से उड़ रहा था, जिनके पास कच्चे मांस के टुकड़े थे। उन विशाल हॉर्नेट्स को देखकर स्लाइमी सोचने लगा कि क्या उसकी बॉडी पर लगे जहरीले मशरूम उन्हें डराने के लिए काफी होंगे। वो मन ही मन दुआ करने लगा कि उनकी नजर उस पर न पड़े। इससे पहले कि कुछ और होता, अंधेरे से अचानक एक लंबी जीभ बाहर निकली और हवा में ही एक हॉर्नेट को दबोच लिया। एक हरा मेंढक सामने आया और उसने उस बड़े से कीड़े को एक बार में निगल लिया। स्लाइमी डर के मारे जम गया। एक शिकारी ही क्या कम था कि अब दूसरा भी आ गया। बाकी बचे हॉर्नेट्स ने तुरंत मेंढक पर हमला कर दिया। स्लाइमी साइड में खड़ा होकर देख रहा था कि कैसे वो उसे काट रहे थे। अकेले में तो वो मेंढक से कमजोर थे, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। लड़ाई लंबी खिंचती देख स्लाइमी सोचने लगा कि क्या वो एक दूसरे को बुरी तरह जख्मी कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो शायद वो चुपके से जाकर लेफ्ट ओवर समेट सकता है। लॉजिक के हिसाब से किसी मॉन्स्टर की लाश को डिकम्पोज करने से लकड़ी या मशरूम के मुकाबले कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आया, मेंढक ने अपना मुंह खोला और अपनी एम्पावर्ड टंग स्किल का इस्तेमाल करके बाकी सारे हॉर्नेट्स को एक साथ निगल लिया। स्लाइमी सामने रह गया। फिर हालात और भी खराब हो गए। ऊपर एक विशाल साया शैडो मंडराने लगा। स्लाइमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक बड़े सांप ने नीचे झपटा मारा और मेंढक को दबोच लिया। पूरे स्वैम्प में खून के छींटे उड़ गए। जब मेंढक को निगल लिया गया, तब जाकर स्लाइमी को खौफनाक सच पता चला। वो सांप असल में उस दलदल में खड़े एक विशालकाय पक्षी बर्ड की पूंछ थी। वो क्रीचर सीधा खड़ा हुआ और उसकी बड़ी सी आंख सीधा स्लाइमी पर जा टिकी, जो सदमे में उसे देख रहा था। अपनी मौत को सामने देखते हुए स्लाइमी ने जल्दी से अपने मशरूम्स उसे ऑफर किए, जैसे वो खामोशी से उस पक्षी से जान की भीख मांग रहा हो। इन डरावने हादसों के बाद उसने लड़ने की उम्मीद छोड़ दी थी। उस पक्षी ने मशरूम्स पर एक नजर डाली, फिर अपना सिर उठाया और जोर से पंख फड़फड़ाए। एक जोरदार हवा का झोंका पूरे इलाके में चला, जिसने स्लाइमी को लगभग उड़ा ही दिया और एक झटके में उसकी 30 हॉर्स पावर छीन ली। इसके बाद वो पक्षी वहां से उड़ गया। रात के अंधेरे ने एक बार फिर पूरे स्वैम्प फॉरेस्ट को अपने अंदर समेट लिया। स्लाइमी अपने बचे हुए मशरूम्स को समेटकर उस मरी हुई लकड़ी के लॉग पर कांपते हुए बैठ गया। अब जाकर उसे असलियत समझ आई। वो इस फूड चेन के सबसे निचले पायदान पर था। फिर भी इसमें एक अजीब सी किस्मत वाली बात थी। उसके और उन बड़े शिकारियों के बीच का अंतर इतना ज्यादा था कि वो उनके लिए एक वक्त का नाश्ता बनने के लायक भी नहीं था। अपनी सिस्टम विंडो दोबारा चेक करते हुए उसने बड़े दुख के साथ गौर किया कि एक ही रात में 4 बार लेवल अप होने के बाद भी उसका लेवल नहीं बदला था। वो अब भी एक वीक क्रीचर ही था। वो सोचने लगा कि उस जैसा एक मामूली स्लाइम मोल्ड कैसे सरवाइव करेगा, और ऊपर उठना तो दूर की बात थी। थकावट के मारे उसे बस यही उम्मीद थी कि यह सब एक बुरा सपना हो और जब उसकी आंख खुले तो वो अपने बिस्तर और कंबल में लिपटा हो। लेकिन सुबह हो गई। सूरज की रोशनी स्वैम्प फॉरेस्ट में फैलने लगी। तभी अचानक ऊपर एक मशरूम से एक हरा स्लाइम टपका और स्लाइमी पर किसी तेजाब एसिड की तरह गिरा। जैसे ही उसने उसे छुआ, स्लाइमी की एचपी तेजी से गिरी। वो दर्द के मारे झटपटा उठा और तभी सिस्टम ने ऐलान किया कि उसे एक नई स्किल मिली है जिसका नाम है बर्स्ट। ये स्किल उसे अपने शरीर के एक्टोप्लाज्म को एक ही दिशा में धकेलने की ताकत देती थी, जिससे वो एक तेज थ्रस्ट पैदा कर सकता था। कंफ्यूज्ड और दर्द में डूबा हुआ स्लाइमी जमीन पर गिर गया और समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर हुआ क्या था। तभी उसकी नजर एक घोंगे स्नेल पर पड़ी, जो धीरे धीरे उसके मशरूम्स की तरफ रेंग रहा था।
उस घुंगे ने अपनी एसिड लिकर स्किल का इस्तेमाल किया, जिससे मशरूम पिघलकर एक उबलता हुआ कीचड़ बन गए और वो उसे पीने लगा। स्लाइमी उस पर चिल्लाया और आखिरकार घोंगे का ध्यान उसकी तरफ गया। मशरूम चोरी करना एक बात थी, लेकिन उसके मुंह पर एसिड गिराकर उसे लगभग पिघला देना हद थी। लेकिन घोंगे को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस खाता रहा और एक छोटी सी बेचारी आवाज निकाली। स्लाइमी ने उसे डांटा कि ये विक्टिम कार्ड खेलने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर भी घोंगे को वहां दुबका हुआ और सुबकते हुए देखकर स्लाइमी थोड़ा हिचकिचाया। आखिर वो दोनों ही लो लेवल मॉन्स्टर्स थे जो इस बेरहम दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। उसे इतना बेबस देखकर स्लाइमी को लगा कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सख्त हो रहा है। एक लंबी आह भरते हुए उसने उसे जाने देने का फैसला किया और घोंगे से कहा कि वो उसे और परेशान नहीं करेगा। वैसे भी आसपास बहुत सारे मशरूम्स थे। घोंगे ने एक खुशी भरी आवाज निकाली और फिर से खाने में लग गया। ये सब देखते हुए स्लाइमी को उन मांगा सीन्स की याद आई जहां दुश्मनी से ही गहरी दोस्ती पैदा होती है। वो दिन में ही सपने देखने लगा कि कैसे वो और ये घोंघा एक टीम बनाएंगे, साथ में ताकतवर होंगे और अपने सर्वाइवल के चांस बढ़ाएंगे। अपनी कल्पना में वो सोचने लगा कि कैसे वे दोनों फ्रेंडशिप की ताकत से बड़े बड़े एडवेंचर्स पर जाएंगे और किसी महान डीमन किंग को हराएंगे। उसने सोचा कि इस दुनिया में जिंदा रहने और ताकतवर बनने के लिए कंपेनियंस का होना बहुत जरूरी है। इस आइडिया से भावुक होकर वो थोड़ा और करीब रेन कर गया और टीम बनाने का सुझाव दिया, क्योंकि वे दोनों ही लो लेवल मॉन्स्टर्स थे। उसने वादा किया कि वे एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और वो हमेशा घोंगे के लिए मशरूम का इंतजाम करेगा। घोंगे ने उसकी तरफ बड़े प्यार से देखा, लेकिन तभी अचानक उसने आगे झपट्टा मारा और स्लाइमी के शरीर का एक बड़ा हिस्सा काट लिया। दर्द की एक लहर उसके अंदर दौड़ गई और एचपी तेजी से गिर गई। उस पल स्लाइमी को एहसास हुआ कि वो कितना भोला था। इस दुनिया के मॉन्स्टर्स भावनाओं की परवाह नहीं करते। कुदरत का नियम सीधा था, खाओ या खिलाओ। वो घोंगे की उस बेचारी शक्ल से धोखा खा गया था। भले ही वे दोनों लो लेवल थे, पर घोंगे की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। तुरंत वहां से भागने का फैसला करते हुए स्लाइमी ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन घोंगा उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ मुड़ा, जिससे साफ था कि वो उसे जाने देने के इरादे में नहीं था। घबराहट में स्लाइमी ने अपने बचे हुए सारे स्किल पॉइंट्स पल्सेशन में डाल दिए। अपनी स्किल को पूरी लिमिट तक पुश करते हुए वो आगे बढ़ा। वे दोनों उस मरी हुई लकड़ी पर रेंग रहे थे, लेकिन 3 मिनट की जद्दोजहद के बाद भी वे मुश्किल से हिल पाए थे। और बुरा ये था कि घोंघा अभी भी ठीक उसके पीछे था। स्लाइमी की घबराहट तब और बढ़ गई जब उसे एहसास हुआ कि घोंघे की स्पीड उसकी स्पीड के बराबर ही थी। तभी घोंघे ने अचानक अपना सिर उठाया और उसका गला फूलने लगा। एक झटके के साथ उसने स्लाइमी के ऊपर एसिड लिकर की उल्टी कर दी। स्लाइमी का शरीर बीच से 2 टुकड़ों में बंट गया और उसकी एचपी तेजी से नीचे गिर गई। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या उसकी चेतना कॉन्शियसनेस अपने आप बड़े वाले हिस्से में शिफ्ट हो गई है, और सोचने का वक्त नहीं था। घोंघा उसके ऊपर मंडरा रहा था, उसके मुंह से एसिड टपक रहा था और फिर वो सीधा उसके शरीर के अंदर घुसकर उसे खाने लगा। स्लाइमी का वो आधा हिस्सा जिसमें उसका दिमाग था किसी तरह बचकर निकलने में कामयाब रहा। उसने खुद से कसम खाई कि वो इस अपमान को सह लेगा, क्योंकि एक स्लाइम मोल्ड के लिए बदला बाद में भी लिया जा सकता है। स्लाइमी के बाकी शरीर को खत्म करने के बाद घोंघा फिर से उसकी तरफ मुड़ा। इस बार स्लाइमी किसी तरह एक जहरीले मशरूम को पकड़ने में कामयाब रहा था। जैसे ही घोंघे ने दोबारा हमला किया, स्लाइमी ने बर्स्ट स्किल एक्टिवेट की और वो जहरीला मशरूम सीधा घोंघे के मुंह में ठूंस दिया। जहर का असर होते ही घोंघा तड़पने लगा और जोर जोर से रोने लगा। कुछ ही पलों बाद वो स्लाइमी के बगल में ढेर हो गया। सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसने घोंघे को हरा दिया है और उसे लेवल अप करने के लिए जरूरी पॉइंट्स मिल गए हैं। उसे एक बड़ी राहत महसूस हुई। अब उसे समझ आया कि घोंघा मशरूम खाने से पहले उन्हें एसिड से क्यों पिघलाता था। उसके पास पॉइजन रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं थी। चाहे सब कुछ कितना ही मेसी क्यों न रहा हो, उसने इस दुनिया में अपने पहले मॉन्स्टर को हरा दिया था। घोंघे की लाश को कुरेदते हुए स्लाइमी सोचने लगा कि इसे डिकम्पोज करने पर उसे क्या इनाम मिलेगा। उसकी बॉडी पर रेंगते हुए उसने गौर किया कि उसका मांस कितना चिपचिपा और गंदा था। उसने उस फीलिंग को इग्नोर करने की कोशिश की और खुद को समझाया कि मांस तो मांस होता है। उसने खुद से मजाक भी किया कि वो इसे किसी फैंसी फ्रेंच कुजीन की तरह ट्रीट करेगा और उसे डिकम्पोज करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने शुरू किया, एक असहनीय स्वाद ने उसके होश उड़ा दिए। ये स्वाद एकदम घिनौना था, नमकीन और खट्टा, बिल्कुल किसी थिक म्यूकस की तरह। तभी एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई और उसने बताया कि डिकम्पोजिशन रुक गया है और कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिले। फिर भी वो उसे फेंकने की हिम्मत नहीं कर सका। आखिर ये जीत उसने अपनी जान दांव पर लगाकर हासिल की थी। स्लाइमी ने खुद को समझाया कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे जल्दी ताकतवर बनना होगा, और इसका मतलब था कि वो खाने के मामले में नखरे नहीं कर सकता था। उसने खुद को मजबूर किया और नाक सिकोड़ते हुए, भले ही उसके पास नाक नहीं थी, उस घिनौने खाने को निगलना शुरू किया। पूरे जंगल में उसकी रैचिंग लेने की आवाजें गूंज रही थी और उसका शरीर किसी टूटे हुए स्लाइम के ढेर की तरह ग्लिच कर रहा था। फिर भी वो नहीं रुका
और घोंगे के मांस के साथ साथ पास के कुछ मशरूम भी निकल गया। जब उसने आखिर में खत्म किया तो सिस्टम ने ऐलान किया कि डिकम्पोजिशन पूरा हो चुका है। उसे इतना एक्सपीरियंस मिला कि वो लेवल 6 से 7 पर पहुंच गया और उसकी बॉडी फिर से रिजेनरेट हो गई। सिस्टम ने भले ही जो भी दावा किया हो, पर उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। वो उस खाली लाल शेल के बगल में एक पिघले हुए कीचड़ की तरह गिर गया। अपनी स्टेटस स्क्रीन खोलकर उसने देखा कि उसके पास एक पॉइंट 4 स्किल पॉइंट्स मौजूद थे। उसकी स्किल्स अब कुछ ऐसी थीं: डिकम्पोजिशन लेवल 6, पल्सेशन लेवल 3, पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल 3 और बर्स्ट लेवल 1। उसने सोचा कि असल जिंदगी में इनका क्या मतलब है। डिकम्पोजिशन का मतलब था बस खाना, पल्सेशन का मतलब था भागना, पॉइजन रेजिस्टेंस यानी मार खाना और फिर भी ना मरना, और बर्स्ट का मतलब भी भागना ही था, बस थोड़ा तेज। अपनी हालत को स्वीकार करते हुए उसने खुद से कहा कि एक स्लाइम मोल्ड के लिए शिकायत करना बेकार है। उसके दिमाग में जंगल के बड़े शिकारी जैसे विशाल हॉर्नेट्स किसी ताकतवर राक्षस की तरह थे। अपनी इतनी कम स्टैट्स के साथ वो जानता था कि उन्हें उकसाना खुदकुशी होगी। सबसे पहले सर्वाइवल जरूरी था। यही सोचकर उसने अपने सारे पॉइंट्स फिर से पल्सेशन में डाल दिए, जिससे वो लेवल 4 पर पहुंच गई। एक्साइटेड होकर उसने तुरंत इसका टेस्ट किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर लकड़ी पर रेंगने लगा। उसकी नई टॉप स्पीड निकली 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। पहले तो ये सुनने में अच्छा लगा, लेकिन जब उसने हिसाब लगाया कि ये सिर्फ 0.78 किलोमीटर पर आवर है, तो उसका दिल टूट गया। इतनी मेहनत के बाद भी वो बहुत धीमा था। एक हफ्ते बाद स्लाइमी एक खोखली लकड़ी के अंदर आराम कर रहा था और उसके हाथ में एक लाल मशरूम था। उस लकड़ी ने उसे सुरक्षित तो रखा, लेकिन आसपास का सारा खाना खत्म हो चुका था और इन 7 दिनों में उसने सिर्फ 2 लेवल्स ही बढ़ाए थे। ये साफ था कि उसे अब एक नया बेस चाहिए। जाने से पहले उसने सोचा कि एक आखिरी बार जमकर शिकार और तलाश की जाए, ताकि उसका पेट और इन्वेंटरी दोनों भर जाए। सर्च एक्टिवेट करते हुए उसने अपने शरीर को नसों के जाल की तरह फैला दिया। जैसे जैसे उसकी एचपी बढ़ी, उसकी रेंज भी फैलती गई और उसका पीला शरीर जंगल की जमीन पर एक लिविंग मैप की तरह फैल गया। सिस्टम ने उसे बताया कि 3 सफेद मशरूम उसकी बॉडी के अंदर स्टोर हो चुके हैं। थोड़ा और आगे बढ़कर उसने 6 छोटे घास वाले मशरूम भी जमा किए। अपनी बॉडी पर बेहतरीन कंट्रोल होने की वजह से वो चीज़ों को या तो स्टोर कर सकता था या तुरंत डिकम्पोज, जिससे काम बहुत आसान हो गया था। उसने वहीं नीले मशरूमों के एक झुंड को खाकर अपनी ताकत दिखाई। वो लगातार तलाश करता रहा और एक बड़े नीले मशरूम को डिकम्पोज किया। सिस्टम ने उसे एक्सपीरियंस दिया और उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस बढ़ाकर लेवल 4 कर दी। जैसे जैसे वो अपना सर्च नेटवर्क फैला रहा था, तभी उसकी एक टहनी किसी सख्त और लाल चीज से टकराई। सिस्टम ने तुरंत चेतावनी दी कि इस टारगेट को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक तेज दर्द महसूस हुआ और उसकी 9 हॉर्स पावर कम हो गई। पीछे हटते हुए उसे बहुत चिढ़ हुई। ये वही पुराना दुश्मन था। हमलावर ने अपनी एसिड लिकर स्किल से हरा जहरीला लिक्विड स्प्रे किया। स्लाइमी को हल्की सी खरोंच आई और उसने 7 हॉर्स पावर और खो दी, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी बढ़ी हुई स्पीड की वजह से वो ज्यादातर हमले से बच गया। ये एक और एसिड स्नेल था, लेकिन ये पहले वाले से काफी तेज था। वो सोचने लगा कि क्या एक ही प्रजाति के जीव ताकत में इतने अलग हो सकते हैं। बड़ी फुर्ती से बचते हुए उसे भरोसा था कि घोंघा अब उसे दोबारा छू भी नहीं पाएगा। लेकिन उसका ये भरोसा तब चकनाचूर हो गया जब घोंघे ने अचानक एक ब्रूटल क्लोज रेंज हमला किया, जिससे स्लाइमी की बॉडी बिखर गई और उसे पूरे 33 पॉइंट्स का डैमेज हुआ। घोंघा एक पल के लिए रुका। शायद उसे लगा कि खेल खत्म हो गया है, पर वही पल स्लाइमी के लिए मौका बन गया। उसने जानबूझकर वो डैमेज सहा था ताकि वो करीब जा सके। बर्स्ट किल का इस्तेमाल करके उसने एक जहरीला पर्पल मशरूम सीधा घोंघे के मुंह में ठूंस दिया। मन ही मन वो मजाक उड़ाने लगा कि कमजोरी पता हो तो राक्षसों को हराना कितना आसान है, और इसे अपनी और उनकी अक्ल का फर्क बताने लगा। प्लान ने तुरंत काम किया। जहर शरीर में फैलते ही एसिड स्नेल तड़पने लगा। स्लाइमी ने एक बार फिर उस घिनौने स्वाद को सहते हुए अपने दुश्मन को निगल लिया। सिस्टम ने उसे इनाम दिया और वो लेवल 9 से सीधा 10 पर पहुंच गया। खाने के बाद वो फिर से एक पिघले हुए ढेर की तरह वहीं पड़ा रहा। स्वाद से उसका बुरा हाल था, लेकिन वो इस सच को झुठला नहीं सका। मॉन्स्टर मीट से मिलने वाला भारी एक्सपीरियंस इसे वर्थ इट बना देता है। ठीक होने के बाद वो उस लाल शेल को पीछे छोड़कर घास वाले जंगल में आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे ऊंची घास में सरसराहट सुनाई दी। उसे लगा कि ये फिर से कोई कमजोर घोंघा होगा, तो उसने बड़े घमंड में चिल्लाकर कहा, जो भी छुपा है बाहर आओ। लेकिन जो चीज बाहर आई उसे देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। वो कोई घोंघा नहीं था, बल्कि एक विशाल और खौफनाक सेंटीपीड था, जिसके पैर ब्लेड्स की तरह तेज थे। उसने एक जहरीला मशरूम ऊपर उठाया और चिल्लाया, पीछे हट जाओ। पर इस बार दांव उल्टा पड़ गया। सेंटीपीड के जबड़ों ने मशरूम के खाने से पहले ही उसे बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। स्लाइन हैरानी से देखता रह गया जब मशरूम के टुकड़े बेकार होकर जमीन पर गिर गए। सेंटीपीड ने अपनी स्किल मिरियाड ब्लेड्स ट्रायंगल का इस्तेमाल किया और अपने लंबे शरीर को स्लाइमी के चारों ओर लपेटकर उसे भींचने लगा।
उसने अपना सिर स्लाइमी की स्लाइम के अंदर घुसा दिया और उसे फाड़ने की कोशिश करने लगा। तभी स्लाइमी को सच समझ आया, उसकी लिक्विड बॉडी पर ब्लेड्स और कंस्ट्रक्शन का कोई असर नहीं होता, और खुशी खुशी उससे मिलने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट्स को डकार गया। इस जीत के जोश में उसने अपना शिकार जारी रखा। उसने एक पत्थर पर आराम कर रहे बड़े हरे बीटल को देखा। फिर उसने एक उड़ते हुए हॉर्नेट पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ दूर से मंडराते हुए ही देख सका। तभी उसकी नजर एक कॉकरोच पर पड़ी। कुछ समय बाद स्लाइमी बड़े अच्छे मूड में जंगल से गुजर रहा था और अपने शरीर में एक लाल मशरूम दबाए गुनगुना रहा था। अपनी स्टेटस विंडो खोलकर उसने अपनी तरक्की पर खुद को शाबाशी दी। अब वो लेवल 13 का स्लाइम मोल्ड बन चुका था, जिसकी 157 हॉर्स पावर थी। पल्सेशन लेवल 8 पर पहुंच गई थी और पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल 5 पर। काई मांस के एक टुकड़े पर आराम करते हुए उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा था, आखिर जब से उसने मीट खाना शुरू किया था। हैरानी जल्दी ही भूख में बदल गई, क्योंकि स्लाइमी के दिमाग में अब स्टीम्ड क्रैब लेग्स की प्लेट घूमने लगी थी। लगातार कीड़े खाने के बाद आखिरकार उसे असली खाने वाली फीलिंग आ रही थी। अपनी चालाकी दिखाते हुए उसने किनारे से बड़े प्यार भरी आवाज में केंकड़े को पुकारा, जैसे वो सिर्फ दोस्ती करना चाहता हो। पर केंकड़े ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और पानी से बाहर एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर बैठ गया और मजे से बुलबुले छोड़ने लगा। स्लाइमी को इशारा समझ आ गया, केंकड़ा खुद उसके पास नहीं आने वाला। तालाब के पानी में उतरकर जन जोखिम में डालना बेवकूफ़ी थी। इसलिए उसने एक नया प्लान बनाया, जहरीले मशरूम को पानी में घोलकर केंकड़े को जहर देने का। लेकिन ये प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। उस जायंट स्वॉर्म क्रैब ने अपनी स्किल बबल बाराज एक्टिवेट की और पानी की एक तेज धार सीधा स्लाइमी पर दे मारी। उस ब्लास्ट में इतनी ताकत थी कि स्लाइमी पीछे जा गिरा और उसकी 25 हॉर्स पावर उड़ गई। वो हैरान था कि सिर्फ पानी इतनी बुरी तरह चोट पहुंचा सकता है। केकड़े ने दोबारा फायर किया। स्लाइमी ने बचने की कोशिश की, पर फिर भी 10 का डैमेज खा गया। वो तुरंत एक पेड़ की मोटी जड़ के पीछे छुप गया, जो पानी के हमलों से ढाल का काम कर रही थी। उसका शरीर कांपने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह केकड़ा उन कीड़ों से बिल्कुल अलग लेवल पर है। अभी भागने का मतलब था खुद को और भी आसान शिकार बनाना, इसलिए वो वहीं छुपा रहा और केकड़े के बोर होने का इंतजार करने लगा। तभी उसे पानी में एक जोरदार स्प्लैश सुनाई दी। उसने धीरे से झांका और सोचा कि शायद केकड़ा वापस चला गया, पर नज़ारा देखते ही उसकी रूह कांप गई। वो विशाल केकड़ा तालाब से बाहर निकलकर जमीन पर आ गया था। उसके पंजे गुस्से में तड़तड़ा रहे थे और उसे डैश स्किल का इस्तेमाल करके खौफनाक स्पीड से रेंगना शुरू किया। स्लाइमी को यकीन नहीं हुआ जब उसने देखा कि वो शिकारी सीधा उसकी छुपने वाली जगह की तरफ आ रहा है। जब उसे लगा कि केकड़ा उसे खाकर ही मानेगा, तो घबराहट में वो पेड़ के तने पर चढ़ने लगा। पेड़ की छाल को कसकर पकड़ते हुए उसने नीचे देखा और चैन की सांस ली। चलो, कम से कम यहाँ पानी के हमले नहीं पहुंचेंगे। लेकिन वो राहत भी बस एक पल की थी। ऊपर से एक अजीब सी किटकिटाने की आवाज आई। मकड़ी ने फुंकार मारी, उसकी लाल आंखें और तेज चमकने लगी, और अचानक उसने अराकनेड स्लैश से हमला कर दिया। उसका अगला पैर किसी तलवार की तरह चला और बिजली की रफ्तार से स्लाइमी के शरीर को काट दिया। स्लाइम का एक बड़ा हिस्सा अलग हो गया, जिससे उसे 30 का डैमेज हुआ, और मकड़ी ने बड़े आराम से उसे लपक कर खा लिया। स्लाइमी सन्न रह गया। उसे लगा था कि उस पर ब्लेड अटैक्स का कोई असर नहीं होता, लेकिन तभी एक स्टेटस विंडो ने सच सामने ला दिया। वो मकड़ी लेवल 16 का मॉन्स्टर थी, जिसकी सोर्ड्समैनशिप लेवल 8 पर थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, हाई प्रेशर पानी की एक और बौछार उसके ठीक बगल में पेड़ के तने से टकराई। उस पानी के छींटों स्प्लैश से ही उसे 17 का डैमेज और हो गया। ऊपर तलवारबाज मकड़ी और नीचे पानी बरसाता केकड़ा। स्लाइमी को अपनी मौत सामने दिखने लगी। अपनी इकलौती आंख में आंसू भरकर उसने अपनी किस्मत को कोसा। वो फिर से फंस गया था। तभी नीचे से केकड़े ने एक और बबल बराज सीधे पेड़ की ओर छोड़ा। स्लाइमी आखिरी सेकंड में बच निकला, लेकिन वो पानी की धार सीधे मकड़ी के मुंह पर जा लगी। झटके से मकड़ी पेड़ से नीचे जा गिरी। जमीन पर गिरते ही मकड़ी गुस्से से पागल हो गई और उसने केकड़े पर सफेद जाले की बौछार कर दी। उस चिपचिपे रेशम ने केकड़े की मूवमेंट धीमी कर दी। मौका पाकर मकड़ी आगे कूदी और केकड़े के कवच पर जोरदार वार किया। केकड़े ने क्रस्टेशियन कैरापेस का इस्तेमाल कर अपना कवच और सख्त कर लिया और पलटवार में अपने पंजों से जानलेवा हमला किया। मकड़ी ने अराकनिड सिल्क कंट्रोल से खुद को बचाया और केकड़े के पंजों को जालों में और कसकर जकड़ लिया। ऊपर से स्लाइमी ये सारा तमाशा देख रहा था और मन ही मन जश्न मना रहा था। उसके दुश्मन एक दूसरे को चीर फाड़ रहे थे, जैसा उसने सोचा था। लड़ाई और भयंकर हो गई। केकड़ा अपने पंजों को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था। मकड़ी ने सही मौका देखकर केकड़े की आंख पर एक सटीक वार किया, जिससे रोशनी और दर्द का धमाका हुआ। मकड़ी खेल खत्म करने के लिए तैयार थी, लेकिन केकड़ा अभी हारा नहीं था। उसने जोर से झपट्टा मारा, जिससे मकड़ी पीछे हटने पर मजबूर हो गई। मकड़ी ने फिर से बिजली की रफ्तार दिखाई और केकड़े को पूरी तरह रेशम के कोकून में लपेट दिया। अब वो विशाल केकड़ा किसी शिकार की तरह असहाय था।
मकड़ी उसके कवच पर चढ़ गई, दावत शुरू करने के लिए। स्लाइमी देख रहा था कि कैसे उस छोटे जीव ने इतने बड़े केंकड़े को किराने की दुकान के सामान की तरह बांध दिया है। मकड़ी केंकड़े के चेहरे के पास पहुंची। केंकड़े के मुंह से झाग निकल रहा था, लेकिन वो झाग अचानक तेज प्रेशर के साथ चमकने लगा। और फिर एक धमाका हुआ। केकड़े के मुंह से पानी की एक विशाल तलवार ब्लेड ऑफ कंप्रेस्ड वाटर निकली, जिसकी दहाड़ ने सन्नाटा चीर दिया। पानी के कटर वाटर कटर्स चारों ओर फैल गए, जिसने उस कोकून के चिथड़े उड़ा दिए। मकड़ी हवा में ही पकड़ी गई और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। उस खतरनाक जवाबी हमले से पानी की धारें हर तरफ उड़ने लगीं। एक धार पेड़ के तने को काटती हुई स्लाइमी के पास से गुजरी। उसे एहसास हुआ कि मरने से पहले केंकड़े की हिडन पावर जाग गई थी। नीचे केंकड़ा अब पूरी तरह ढीला पड़ चुका था। उसने पानी की एक आखिरी कमजोर धार छोड़ी और बेजान हो गया। मैदान में सन्नाटा छा गया। मकड़ी टुकड़ों में बिखरी थी और केंकड़ा फटे हुए जालों में अधमरा पड़ा था। स्लाइमी तब तक पेड़ के पीछे छुपा रहा जब तक उसे पक्का नहीं हो गया कि हमले रुक चुके हैं। खतरा टलते ही वो सावधानी से बाहर निकला। उस बेबस केंकड़े के पास जाकर उसने उसका मजाक उड़ाया कि कैसे उसने अपनी सारी एनर्जी बर्बाद कर दी और अब इस हालत में है। लेकिन अब एक समस्या थी। केंकड़ा बहुत सख्त था। उसका गला घोंटना रिस्की था और उसका मुंह बंद था, तो वो मशरूम भी अंदर नहीं ठूंस सकता था। उसे केंकड़े के होश में आने से पहले कुछ करना था। तभी उसकी नज़र एक बड़े और भारी पत्थर पे गई। उसने अपना शरीर उस पर फैलाया और स्लाइम स्पेस का इस्तेमाल कर उसे स्टोर करने की कोशिश की। तभी एक सिस्टम एरर स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। सिस्टम एरर, इनसफिशिएंट स्पेस। उसे एहसास हुआ कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी उसकी एचपी पर निर्भर करती है, जो लड़ाई के बाद बहुत कम हो गई थी। एक कड़ा फैसला लेते हुए उसने अपनी इन्वेंट्री खाली करने के लिए सारे मशरूम्स की उल्टी कर दी। अब जगह बनते ही उसने उस भारी पत्थर को खुद में संभाल लिया। पत्थर के वजन से उसका पीला शरीर फूल गया और वो एक भारी थप्पड़ की आवाज के साथ जमीन पर गिरा। मन ही मन वजन की शिकायत करते हुए उसने खुद को घसीटा और धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। ठीक केंकड़े के ऊपर पहुंचकर उसने नीचे देखा और शांति से ऐलान किया कि वो उसकी जान लेने आया है। ग्रेविटी का फायदा उठाते हुए स्लाइमी ने अपनी पकड़ छोड़ दी। वो किसी भारी पत्थर की तरह नीचे गिरा। ऊपर से गिरते हुए उस पीले विशाल ढेर को देखकर जायंट स्वाम क्रैब खौफ से भर गया। अपनी आखिरी कोशिश में उसने ऊपर की तरफ पानी की एक हाई प्रेशर धार छोड़ी। पानी की वो धार गिरते हुए स्लाइम और पत्थर से टकराई, लेकिन उसका मोमेंटम रोकना नामुमकिन था। स्लाइमी दर्द को झेल गया और पीछे हटने से मना कर दिया। वो किसी भी कीमत पर अपने दुश्मन को कुचलने वाला था। नीचे केंकड़ा बस देखता रह गया और एक विशाल साये ने उसे ढक लिया। फिर हुआ एक जोरदार धमाका। पत्थर से भरा वो स्लाइम मोल्ड सीधा केंकड़े के कवच शेल पर जा गया, जिससे एक भयानक शॉक वेव निकली। जब धूल शांत हुई तो स्लाइमी उस पूरी तरह चकनाचूर हो चुके कवच के ऊपर बैठा था। सिस्टम ने मौत की पुष्टि की और उसे इनाम में लेवल 14 और आधा स्किल पॉइंट दिया। राहत और खुशी उसे एक साथ महसूस हुई। जिंदा और सलामत रहने की खुशी में वो पागलों की तरह हंसने लगा कि आखिर में वही बचा था। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना वो अपने ताज़ा शिकार पर बैठ गया और खुशी खुशी ऐलान किया, खाने का वक्त हो गया है। उल्टे पड़े हुए काउच पर किसी शेफ की तरह बैठकर स्लाइमी ने केकड़े के अंगों को सलीके से सजाया और उस काउच को एक सूप बाउल की तरह इस्तेमाल करने लगा। उसने मकड़ी के टुकड़ों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। केकड़े की टांग के एक टुकड़े को चम्मच की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने सफेद मांस को पीले रो में डुबोया और पहला निवाला लिया। स्वाद ऐसा था कि उसके होश उड़ गए। कई दिनों तक सड़ी हुई लकड़ी, घोंघे और कीड़े खाने के बाद ताज़ा सीफूड का जायका उसकी इंद्रियों में धमाके की तरह फैला। उसकी स्लाइम वाली आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे एक जरूरी बात समझ आ गई थी। अच्छा खाना वाकई रूह को सुकून देता है। उस पल उसने इस बेरहम दुनिया में जिंदा रहने का अपना इरादा और मजबूत कर लिया, सिर्फ इसलिए ताकि वह ऐसा खाना खाता रहे। उसने सब कुछ खा लिया, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। पूरी तरह पेट भरने के बाद वो एक लकड़ी पर लेट गया, एकदम संतुष्ट और खुश। एक स्टेटस विंडो सामने आई। अब वो लेवल 14 पर था और उसकी एचपी 168 थी। उसका शरीर फिर से ताज़ा और ऊर्जा से भरा महसूस हो रहा था। भूख मिटने के बाद स्लाइमी ने अपनी उस एनर्जी को एक एक्सपेरिमेंट में लगाने का सोचा। वो एक पत्थर के सामने खड़ा हुआ और अपने इंटरनल स्ट्रक्चर पर पूरा ध्यान लगाया। अपने पूरे शरीर को सिकोड़ते हुए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। दबाव की वजह से उसकी इकलौती आंख बाहर आने को हो गई और वो अंदर ही अंदर चीखते हुए कुछ बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। हाँफते हुए उसने उस पत्थर को घूर कर देखा, जैसे वह अपनी ताकत को बाहर आने का हुक्म दे रहा हो। उसके ख्यालों में केंकड़े का बबल बराज घूम रहा था। स्किल्स प्रैक्टिस से सीखी जा सकती हैं, है ना? अगर केंकड़ा पानी को कंप्रेस करके फायर कर सकता है तो एक स्लाइम मोल्ड क्यों नहीं? पूरे जोश के साथ उसने अपने अंदर के फ्लूइड्स को फिर से सिकोड़ा और मन ही मन चिल्लाया कि अटैक बाहर निकले। उसने केंकड़े की तकनीक कॉपी करने की कोशिश की, पर उसके पीछे के हिस्से से बस कुछ कमजोर फुहारें, स्क्वर्ट्स एकदम गलत दिशा में निकली। उसने फिर से कोशिश की, इस बार सामने की तरफ निशान साधा और पूरी जान लगा दी, पर पीला लिक्विड बस बेकार सा बहकर रह गया।
थक कर चूर होकर वो एक ढेर की तरह गिर गया और खुद से शिकायत करने लगा कि उसका न दिशा पर कंट्रोल है और न ही ताकत पर। एक पल के लिए उसे हार महसूस हुई, पर फिर यही चिड़चिड़ाहट जिद में बदल गई। हार मानने से मना करते हुए उसने अपने शरीर के हर हिस्से को तान दिया और अपने अंदर के लिक्विड को उसकी आखिरी सीमा तक कंप्रेस किया। अचानक पीले फ्लूइड की एक हाई स्पीड जेट जबरदस्त ताकत के साथ बाहर निकली। उसकी बर्स्ट स्किल अपने आप एक्टिवेट हो गई। वो हमला सीधा केकड़े के कवच से टकराया और उसमें आर पार एक साफ छेद कर दिया। तभी एक सिस्टम मैसेज आया। बर्स्ट इवॉल्व होकर एक नई स्किल बन गई थी, साइटोप्लाज्म जेट। सिस्टम ने समझाया कि यह स्किल उसके खुद के साइटोप्लाज्म को एक गोले की तरह लॉन्च करती है, यानी उसका अपना शरीर ही उसका बारूद एमिनिशन था। स्लाइमी जोर से हंस पड़ा। प्रैक्टिस से स्किल्स को इवॉल्व होते देख वह बहुत रोमांचित था। तभी उसे एक चिंता सताने लगी। उसकी बाकी स्किल्स के कूल डाउन थे, तो क्या इसका भी होगा? टेस्ट करने के लिए उसने दोबारा फायर किया। फिर एक और पीले शॉट्स की एक तेज बौछार ने उस कवच को छलनी कर दिया। सिस्टम ने कंफर्म किया कि इसका कोई कूल डाउन नहीं है। जैसे जैसे वो फायर करता रहा, स्किल लेवल 2 पर पहुंच गई। लेकिन ये उत्साह तब ठंडा पड़ गया जब उसने खुद को देखा। उसका शरीर सूखकर एक पतली बेचारी लकड़ी जैसा रह गया था। एक वार्निंग फ्लैश हुई। उसकी हेल्थ क्रिटिकल थी। हर शॉट बारूद के तौर पर उसकी अपनी बायोमास को खा रहा था। इसका मतलब था कि उसका शरीर ही उसका इकलौता कॉम्बैट रिसोर्स था। थोड़ा निराश होकर कि वो कोई जादूगर मैज नहीं बन पाया, वो अपना खोया हुआ शरीर वापस पाने के लिए फिर से केंकड़ा खाने लगा। खाते खाते एक आइडिया आया। अगर खाने से शरीर वापस आ सकता है, तो उन हिस्सों का क्या जो पहले कट गए थे? उसने आसपास तलाशा और घास में पीले स्लाइम का एक बड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ मिला। वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसे हैरानी हुई कि क्या मकड़ी के वार से वाकई उसका इतना बड़ा हिस्सा अलग हुआ था। उत्सुकता में उसने उस अलग हुए टुकड़े को अपनी मेन बॉडी से हटाया और रेक्लेमेशन एक्टिवेट किया। जैसे ही वह टुकड़ा सूखा गया, यादों की एक लहर उसके दिमाग में दौड़ गई। उसने मकड़ी के साथ लड़ाई देखी। उसने ऊपर से पत्थर को गिरते हुए देखा, लेकिन नजरिया गलत था। वो नजरिया उसका अपना नहीं था। तभी उसे असली बात समझ आई। उस कटे हुए टुकड़े ने चीजों को स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली अनुभव किया था। उसके दिमाग में जैसे एक बिजली कौंधी। उसके शरीर के अलग हुए हिस्से, भले ही उनमें पूरी तरह कॉन्शियसनेस न हो, फिर भी चीज़ों को अपने आप डिकम्पोज कर सकते थे। बाद में उन्हें फिर से सोख कर वो उनकी जुटाई हुई हेल्थ और एक्सपीरियंस दोनों हासिल कर सकता था। ये जानकर स्लाइमी खुशी से झूम उठा। उसे यकीन हो गया कि उसने सिस्टम का एक बहुत बड़ा एक्सप्लॉइट ढूंढ लिया है। उसने इमेजिन किया कि वो अपने टुकड़ों को हर दिशा में भेज देगा, जिससे एक मुंह की जगह हजारों मुंह बन जाएंगे और उसका लेवल बिजली की रफ्तार से बढ़ेगा। उसने तुरंत डिवीजन स्किल का इस्तेमाल करके इसका टेस्ट किया। एक छोटा सा टुकड़ा अलग हुआ, जिससे उसकी 10 हॉर्स पावर कम हो गई। मेन बॉडी और वो टुकड़ा दोनों ही कमजोर दिख रहे थे। तभी उसने इसकी लिमिटेशन पर गौर किया। अगर उसकी एचपी 30 से नीचे गिरती है, तो वो खतरनाक भुखमरी की हालत में चला जाएगा। 198 की मैक्स एचपी के साथ उसने हिसाब लगाया कि जब तक उसके पास खाना है, वो सुरक्षित रूप से कई क्लोन बना सकता है। पूरी ताकत लगाकर उसने एक और बड़ा टुकड़ा तोड़ा, जिससे उसे 30 का डैमेज हुआ। वो पीला हिस्सा अपने आप हिलने डुलने लगा। ये काम कर गया। अपने मन में उसने खुद को एक निंजा हेडबैंड पहने हुए इमेजिन किया। ये एबिलिटी उसे मंगा की शैडो क्लोन टेक्निक जैसी लगी। जोश में आकर उसने हवा में मुक्का लहराया और काम पर लग जाने का ऐलान किया। उसने एक क्लोन को लकड़ी सड़ाने का हुक्म दिया और दूसरों को पास के मशरूम के ढेर की तरफ भेज दिया। उसका प्लान एकदम सॉलिड था। क्लोन बाहर जाकर मेहनत करेंगे और वो खुद सुरक्षित रहकर बचा हुआ मकड़ी का मांस खाएगा और अपनी मेन बॉडी को फुल हेल्थ पर रखेगा। अपनी बॉडी पर कंट्रोल बढ़ते देख उसने खुद को एक कूल आर्मर्ड ह्यूमनॉइड शेप में इमेजिन किया। उसे कॉन्फिडेंस था कि फिजिकल अटैक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई चाकू मारे या तलवार, उसका शरीर फिर से जुड़ जाएगा। लेकिन तभी वो गंभीर हो गया। उसने अभी तक एक चीज टेस्ट नहीं की थी, मैजिक। क्या जादू उसे मार सकता है जहां फिजिकल हमले फेल हो जाते हैं? शायद उसे मैजिक अब तक इसलिए नहीं दिखा क्योंकि ये दुनिया किसी फैंटेसी वर्ल्ड के बजाय जंगली जानवरों के साम्राज्य जैसी थी। एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए उसने तालाब के पास अपने शरीर के टुकड़ों का इस्तेमाल करके एक जाल ट्रैप बिछाया। एक केंकड़ा बाहर आया और उसने एक टुकड़ा उठा लिया। स्लाइमी ने स्लाइम के टुकड़ों की एक कतार जंगल के अंदर तक बिछा दी थी। केंकड़े उस लालच में पीछे पीछे खींचे चले आए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो एक किल जोन में घुस रहे हैं। ऊपर पेड़ की टहनी पर बैठा स्लाइमी देख रहा था कि केंकड़े नीचे इकट्ठा हो चुके हैं। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, बहुत देर हो चुकी थी। स्लाइमी ने टहनी को धक्का दिया और वो भारी टहनी जबरदस्त ताकत के साथ केंकड़ों पर जा गिरी। सिस्टम नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई। एक साथ 6 केंकड़ों को मारकर वो लेवल 14 से 15 पर पहुंच गया। उसने नीचे उतरकर बचे हुओं को पत्थर से खत्म किया और दावत शुरू कर दी। मांस खाने के बाद उसकी हेल्थ पूरी तरह रिकवर हो गई। साफ हो चुके कवचों को देखकर उसे अपनी फार्मिंग की काबिलियत पर गर्व हुआ। खुद को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस करते हुए उसने कॉम्बैट प्रैक्टिस करने का सोचा।
उसने एक केकड़े के कवच को पत्थर के सहारे खड़ा किया और खुद को एक गन स्लिंगर की तरह इमेजिन किया। उसने अपनी मूव को एक धांसू नाम दिया, प्लाज्मोडियल बैराज। हकीकत में उसने पीले स्लाइम की गोलियों की बौछार कर दी, जिससे उस कवच में सुराख हो गए। कवच से धुआं निकलने लगा। सिस्टम ने ऐलान किया कि साइटोप्लाज्म जेट लेवल 5 से 6 पर पहुंच गई है। लेकिन इस कड़ी ट्रेनिंग का असर उसके शरीर पर दिखने लगा। अपना ही शरीर बारूद की तरह इस्तेमाल करने की वजह से वो सूख कर झुर्रीदार हो गया और उसकी हेल्थ एक धागे से लटकी थी। इस ऑटोफ्रेजी स्टेट से बाहर निकलने के लिए उसने धीरे से एक मशरूम खाया और महसूस किया कि उसका शरीर फिर से फूल कर सही शेप में आ रहा है। पिछले 2 दिनों की मेहनत रंग लाई थी। अब उसके हमलों की ताकत और निशाना दोनों पहले से कहीं बेहतर थे। उसने दिमाग में हिसाब लगाया और उसे एहसास हुआ कि खतरे के निशान तक पहुंचने से पहले वो सिर्फ 30 साइटोप्लाज्म जेट शॉट्स ही फायर कर सकता है। ये लिमिट उसे खटक रही थी। वो सोचने लगा कि अपने शरीर को ज्यादा जलाए बिना हर शॉट को और भी जानलेवा कैसे बनाया जाए। तभी उसने एक जहरीला मशरूम उठाया और पास पड़े एक पत्थर को देखा और उसे आइडिया आ गया। बिना रुके उसने इसका टेस्ट किया। पत्थर वाला शॉट एक कड़क आवाज के साथ निशाने पर लगा और उसका आइडिया सुपर हिट रहा। लेकिन उसकी ये खुशी पास से आती एक आवाज से ठंडी पड़ गई। उसने देखा कि पास के एक पेड़ के हौलों से एक अजीब सी रोशनी आ रही है। उसे लगा शायद कोई चिड़िया या जुगनू होगा। जिज्ञासा में वो पेड़ पर चढ़ गया और जैसे ही छेद के अंदर झांका, उसका कलेजा मुंह को आ गया। एक नीली रोशनी वाली स्पेक्ट्रल आउल उसे घूर रही थी। उसकी मैजिकल ऑरा साफ दिख रही थी। स्लाइमी बुरी तरह घबरा गया। उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया था। यह एक ऐसा मॉन्स्टर था जो मैजिक का इस्तेमाल करता था। जादू की मार पड़ने के डर से वो सीधा पेड़ से कूदा और जितनी तेज हो सके वहां से भाग निकला। उल्लू ने उसका पीछा नहीं किया। वो बस चुपचाप वहीं बैठे उसे भागते हुए देखती रही। स्लाइमी को यह नहीं पता था कि वो कोई जंगली मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक जादुई स्किल थी जिसे सिम्बायोटिक स्क्राइन कहते हैं। बहुत दूर एक इंसान औरत ने अपना हाथ दूरबीन की तरह आंख पर रखा था। उसकी दाईं आंख उसी नीली रोशनी से चमक रही थी जो उस उल्लू की थी। वो एक विशाल आर्मर्ड बोर पर सवार थी और उसके साथ 2 और एडवेंचरर्स थे। जब एक दाढ़ी वाले आदमी ने पूछा कि क्या कुछ मिला, तो उसने हाथ नीचे किया और लापरवाही से कहा, कुछ खास नहीं, बस एक अजीब सा छोटा मॉन्स्टर है। वो ग्रुप जंगल में आगे बढ़ता रहा। गुलाबी बालों वाले स्काउट ने कहा कि यह अजीब है कि उन्हें अभी तक कोई हाई लेवल मॉन्स्टर नहीं मिला। दाढ़ी वाले योद्धा ने लिटिल स्टील को चौकन्ना रहने को कहा। उन्हें चिंता थी कि गिल्ड मास्टर के साथ उनका जादुई संपर्क कट गया था। इधर हमारा स्लाइम मोल्ड फुल पैनिक मोड में था। उसे लगा कि उल्लू ने उसे मार्क कर लिया है, इसलिए वो अंधाधुंध भागता रहा। वो एक नदी के पास पहुंचा और सोचने लगा कि इसे पार कैसे करे। तभी उसे फिजिक्स याद आई। उसने हवा में छलांग लगाई और बीच रास्ते में ही प्लाज्मोडियल बैराज एक्टिवेट कर दी। इस बार उसने हमला करने के बजाय पीछे की तरफ फायर किया ताकि उसे आगे बढ़ने का धक्का प्रोपल्शन मिले। प्लान काम कर गया, लेकिन इसमें उसकी 80 हॉर्स पावर खर्च हो गई। वो रॉकेट की तरह नदी के पार गिरा और बुरी तरह क्रैश हुआ। थका हुआ पर जिंदा, उसने रिकवर करने के लिए सूखी लकड़ी चबानी शुरू की। उसने खुद से माना कि वो अपने लेवल के हिसाब से तो ठीक है, पर कोई असली हाई टियर दुश्मन उसे एक पल में खत्म कर देगा। तभी अचानक हवा बदल गई। एक खौफनाक प्रेशर उस पर महसूस हुआ, जो एक डरावनी लाल आग जैसी आभा में लिपटा था। वो जम गया। उसे लगा शायद वो जादुई उल्लू उसे ढूंढते हुए आ गया है। लेकिन जब वो धीरे से मुड़ा, तो डर का सोर्स वो उल्लू नहीं था। जंगल की जमीन पर एक विशाल कटा हुआ क्लॉ पड़ा था, सफेद स्केल और एक काले नाखून के साथ। वो इतना बड़ा था कि उसके नीचे पेड़ कुचले हुए थे। स्लाइमी की एक आंख ये यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि वो क्या देख रहा है। एक विशाल उंगली। उसका डर तुरंत लालच और एक्साइटमेंट में बदल गया। उसके लिए यह एक लेजेंडरी गोल्डन फिंगर थी, वो जादुई ताकत जिसके बारे में कहानियों में सुना जाता है। उसे यकीन था कि अगर वो इसे अब्जॉर्ब लेगा तो उसे बेहिसाब ताकत मिलेगी, शायद एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन भी। अपनी किस्मत पर पागलों की तरह हंसते हुए उसने अपना शरीर उन स्केल्स पर फैला दिया और डिसोल्यूशन एक्टिवेट करके अपनी टहनियां उस पंजे के चारों तरफ लपेट लीं। जैसे ही उसने शुरू किया, एक भयानक दर्द उसके शरीर में दौड़ गया। वह चीज बचने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी सिस्टम अलर्ट फ्लैश हुआ, डीकॉम्पोजिशन फेल्ड। या तो उसकी स्किल बहुत कम थी या लेवल का अंतर बहुत ही ज्यादा था। उस पंजे की इनवल्नरेबिलिटी एक्टिवेट हो गई और उसकी जबरदस्त ताकत स्लाइमी की सेल्स को पीछे धकेलने लगी। एक्सपीरियंस मिलने के बजाय उसे लहरों की तरह डैमेज मिलने लगा। जब उसे एहसास हुआ कि वो खुद को ही मार रहा है, तो उसने ऑटोनॉमी एक्टिवेट की और अपना कनेक्शन काट दिया। पीछे हटते वक्त उसके शरीर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर वहीं रह गया। उस उंगली को दोबारा घूरते हुए उसे सिर्फ पछतावा हो रहा था, जबकि सिस्टम की तरफ से मजाक उड़ाते हुए टाइनी प्लस एक एक्सपीरियंस के मैसेज ऊपर तैयार थे। जमीन जोर जोर से कांपने लगी। वो कटा हुआ पंजा अचानक चमकने लगा और भारी एनर्जी के साथ जमीन फाड़कर बाहर निकल आया। मिट्टी, पत्थर और पेड़ों को चीरते हुए वो सीधा आसमान की तरफ उड़ गया।
हर तरफ धमाके होने लगे और मलबा डेब्रीज उड़ने लगा। अपनी तरफ एक ब्लास्ट आते देख स्लाइमी ने किसी तरह जान बचाई, जबकि उसके पास ही एक बहुत बड़ा गड्ढा क्रेटर बन गया था। उधर जमीन के बहुत नीचे वो कटी हुई उंगली जाकर रुक गई थी, और अंधेरे में अचानक एक लाल और काली खौफनाक आभा ऑरा के साथ चमकने लगी, जिससे साफ था कि वो कोई मरी हुई चीज नहीं थी। अपने मेंटल मैप को चेक करते हुए स्लाइमी ने कंफर्म किया कि गोल्डन फिंगर उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में थी और मैजिक आउल दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट में। वो उन दोनों के बीच एक घने जंगल में सुरक्षित था। उसने एक मोटा पेड़ चुना और अपना बेस बनाने का फैसला किया। रिजोल्यूशन का इस्तेमाल करके वो तने ट्रंक के अंदर घुस गया। उसका प्लान था कि एक छोटा सा रास्ता बनाया जाए ताकि बड़े मॉन्स्टर अंदर ना आ सके और अंदर एक बड़ी जगह खाली की जाए। अपने ख्यालों में हार्ड हैट पहने हुए उसने एक एक करके लेयर्स खोदी। रोशनी के लिए उसने एक चमकता हुआ मशरूम लगाया जो अपनी नीली चमक के साथ हल्का जहर भी छोड़ता था। थक हार कर वो अपनी जुटाई हुई काई मॉस के बिस्तर पर लेट गया। पास में एक पत्थर की टेबल थी। एंट्रेंस को जहरीले मशरूमों से बंद कर रखा था। नीचे एक डीकॉय टनल था और एक गुप्त रास्ता उसके असली चैम्बर तक जाता था। ये चालाकी भरा था, सुरक्षित था और उसका अपना था। आखिरकार रिलैक्स करते हुए वो लेट गया और मुंह में एक लकड़ी का टुकड़ा किसी सिगार की तरह दबाकर सिक्योरिटी का मजा लेने लगा। तभी लकड़ी के अंदर एक तेज और लगातार बजिंग महसूस हुई। चिढ़कर उसने अपना सिर बाहर निकाला और शोर पर चिल्लाया। वह सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। वॉस्प्स का एक विशाल झुंड पूरे आसमान को घेरे हुए था, लेकिन इस बार डरने के बजाय उसकी आंखें चालाकी से सिकुड़ गईं। उसे एक आइडिया आया। उसने एक साइटोप्लाज्म जेट फायर की और एक ततैया को हवा में ही ढेर कर दिया। फिर वो बड़े आराम से अपने बेस के गेट पर बैठ गया और उस पूरे झुंड को चढ़ाने लगा। गुस्से में पागल होकर ततैया उस पर टूट पड़े, लेकिन स्लाइमी तुरंत अपनी नैरो टनल के अंदर छिप गया। ततैया या तो चूक गए या सुरंग में फंस गए। अंदर बैठे स्लाइमी ने चैन की सांस ली, क्योंकि सिस्टम उसे एफर्टलेस एक्सपीरियंस मिलने की जानकारी दे रहा था। उसका चिपचिपा शरीर किसी फ्लाई पेपर की तरह काम कर रहा था। उसने जानबूझकर दो ततैयों को भागने दिया और उनका पीछा करते हुए पेड़ों के ऊपर बने एक विशाल नेस्ट तक पहुंच गया। टहनी पर बैठकर वो उसे तबाह करने का प्लान बनाने लगा। जैसे ही वो सामने आया, ततैयों ने फेरोमोन्स रिलीज किए और पूरा आसमान उनकी भिनभिनाहट से भर गया। हजारों ततैया बाहर निकल आए। स्लाइमी को लग रहा था कि उनके डंक बेकार हैं, इसलिए वो मजे से एक्सपीरियंस बटोर रहा था। पर तभी ततैयों ने उसके चारों ओर एक टाइट वाइब्रेटिंग बॉल बना ली। अचानक गर्मी बढ़ने लगी। सिस्टम वार्निंग चिल्लाने लगी क्योंकि उसकी सेल्स मरने लगी थी। उसे खौफनाक एहसास हुआ कि वो उसे जिंदा पका रहे हैं। घबराहट में उसने प्लाज्मोडियल बैराज चलाई और उस फॉर्मेशन के परखचे उड़ा दिए। लेकिन तभी नए दुश्मन सामने आए। आर्मर्ड वॉस्प गार्ड्स, जिनके पास मोम बीजवैक्स की ढाल थी जो उसके शॉट्स को रोक रही थी। और सबसे बुरा तो तब हुआ जब उसने सफेद फर वाले एक कीड़े को देखा जिसके हाथ में स्टाफ था। उसके ऊपर एक चमकता हुआ जादुई घेरा मैजिक सर्कल बना। एक वॉस्प मेज, उसका सबसे बड़ा डर मैजिक, ठीक उसके सामने खड़ा था। जैसे ही गार्ड्स ने हमला किया, उसने बिना रुके फायर किया और खुद को टहनी से चिपकाकर लकड़ी को डिकम्पोज करने लगा, ताकि लड़ाई के बीच में ही हेल्थ रीजनरेट हो सके। जब गार्ड्स उससे टकराए तो उसने उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि उसका शरीर उन्हें फंसाकर जिंदा ही घोल रहा था। जब स्टोरेज फुल हो गई तो उसने दिमाग लगाया और ततैया के एक भाले स्पीयर को ही एक रीइंफोर्स्ड प्रोजेक्टाइल बनाकर फायर कर दिया। उस धांसू शॉट ने ढाल को तोड़कर दुश्मन को चीर दिया। अपनी डिफेंस टूटती देख वॉस्प मेज ने पीछे हटने का हुक्म दिया और पूरा झुंड भाग निकला। स्लाइमी ने टहनी पे बैठे बैठे उन्हें जाते देखा और शेखी बघारी कि वे उसकी ताकत समझकर भाग गए हैं। तभी एक गाढ़ा सुनहरा पदार्थ गोल्डन सब्सटेंस इकट्ठा होने लगा, जो घूमते घूमते एक चमकते हुए गोले ऑर्ब में बदल गया। स्लाइमी उसे ऐसे घूरने लगा जैसे दुनिया में उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, ये पक्का शहद बी हनी है और मुझे इसका स्वाद चखना ही होगा। लेकिन वो शहद लावारिस नहीं था। एक शाही बी मेज सामने आया, हाथ में स्टाफ लिए। अपनी वांड के एक इशारे से उसने माना इकट्ठा किया और आग का एक छोटा गोला बनाया। एक बेसिक बिगिनर स्पेल, स्पार्क एम्बर। वो आग का गोला सीधा स्लाइमी से टकराया और एक धमाका हुआ। स्लाइमी झटके से पीछे गिरा। यह हमला जबरदस्त और एकदम अनपेक्षित था। बीनेज रुका नहीं। हवा में मंडराते हुए उसने एक के बाद एक दो और आग के गोले छोड़े। वो लपटें पेड़ों के बीच से रास्ता बनाती हुई आईं और फिर से स्लाइमी से टकरा गईं। अब पैनिक फैल गया। फायर मैजिक तो स्लाइमी के लिए सबसे बुरा मुकाबला, वर्स्ट मैचअप था, और उसके शरीर पे लगा शहद आग को और भी भड़का रहा था। हताशा में स्लाइमी ने पलटवार किया और अपने शरीर का एक हिस्सा प्लाज्मोडियल बैराज के रूप में दागा। हमला तेज था पर निशाने तक कभी नहीं पहुंच पाया। दो छोटे मधुमक्खी सैनिक जादुई तरीके से मंडराने लगे और उन्होंने मिलकर ट्विन बीजवैक्स बैरियर बना ली। वो दंग रह गया। हमलावर जादू और रक्षात्मक ढाल दोनों, ये सरासर नाइंसाफी थी।
तभी आसमान से आग की बारिश होने लगी। बीमेज ने अपनी तकनीक बदली और स्वॉर्म समन का इस्तेमाल किया। छत्ते से चमकती हुई छोटी मधुमक्खियों की एक लहर निकली जो बिना रुके स्लाइमी पर आत्मघाती हमला करने लगी। हर एक मधुमक्खी उससे टकराकर फट रही थी। धमाकों की गूंज से जंगल कांप उठा। खुद को बमुश्किल समेटते हुए स्लाइमी एक ऊंची टहनी पर जा फंसा। उसका शरीर थरथरा रहा था। बीमेज ने करीब आकर अपनी वॉन्ड उस टहनी पर रखी और आरी की तरह उसे काट दिया। टहनी कड़कड़ाकर टूटी और स्लाइमी सीधा नीचे उसी शहद के कुंड की तरफ गिरने लगा जिसे वो चखना चाहता था। जैसे ही वो नीचे गिरा, मेज ने अपनी पूरी शक्ति बटोरकर एक विशालकाय आग का गोला बनाया। पूरा झुंड खामोश होकर देख रहा था। एक आखिरी इशारे के साथ उसने वो स्पेल छोड़ दिया। एक दहाड़ता हुआ आग का गोला लाचार स्लाइमी और शहद के कुंड को मिटाने के लिए नीचे लपका। धमाका जबरदस्त था। धुआं, आग और मलबे ने सब कुछ ढक लिया। कुछ पलों के लिए लगा कि सब खत्म हो गया, पर तभी जमीन के अंदर से हरकत हुई। दरअसल जिस स्लाइमी को उन्होंने गिरते देखा था, वो उसकी हेल्थ की भारी कीमत पर बनाया गया सिर्फ एक डिकॉय था। असली स्लाइमी तो पहले ही जमीन के नीचे एक गुप्त सुरंग बनाकर छत्ते के ठीक नीचे पहुंच चुका था। छत्ते के गलियारों में रेंगते हुए स्लाइमी ने शहद के कमरों को पीछे छोड़ दिया। उसे कुछ और चाहिए था। अचानक उसकी टहनियां एक विशाल चैम्बर में पहुंची जहां बी क्वीन बैठी थी। गार्ड्स के हिलने से पहले ही स्लाइमी ने रानी को जकड़ लिया और एक पत्थर से उसकी जान लेने की धमकी दी। रानी की चीख पूरे छत्ते में गूंज गई, पर बीमेज नहीं रुका और उसने योद्धाओं को हमले का हुक्म दे दिया। स्लाइमी को निराशा हुई। यहां बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। जवाब में उसने रानी का शरीर कुचल दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। रानी के मरते ही चमत्कार हुआ, पूरा छत्ता ढहने लगा। रानी मधुमक्खी उस झुंड की कोर मशीन की तरह थी जिसके बिना बाकी सब बिखर गए। सिस्टम ने जानकारी दी कि वो अब लेवल 21 पर पहुंच गया है। इस जीत से उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गई और उसे एक नई स्किल मिली, सेंट्रल कमांड। हालांकि सिस्टम ने बताया कि इसे इस्तेमाल करने के लिए उसके पास सबॉर्डिनेट्स अधीनस्थ होने जरूरी हैं, जो फिलहाल नहीं थे। उसने अपनी डीकॉम्पोजिशन स्किल को बढ़ाने की कोशिश की, पर पता चला कि रेशियल स्किल्स को पॉइंट से अपग्रेड नहीं किया जा सकता। मजबूरी ने उसने अपने पॉइंट्स पल्सेशन में डाल दिए। नुकसान के बावजूद ये छत्ता खजाने से भरा था। जैसे जैसे उसकी एचपी बढ़ी, उसके अंदर का स्लाइम स्पेस भी फैल गया। अब उसके पास ढेर सारा शहद जमा था, जो उसके लिए किसी अमृत से कम नहीं था। छत्ते के खंडहरों को पीछे छोड़ते समय उसके अंदर भावनाओं का एक अजीब ज्वार उठा। उसके विचार उस केकड़े के बच्चे की ओर चले गए। उसने कल्पना की कि वह नन्हा केकड़ा इंतजार कर रहा होगा कि उसके पापा अभी तक खेलने क्यों नहीं आए, जबकि उन्होंने वादा किया था। उसने सोचा कि केकड़े ने अपनी पत्नी से कहा होगा कि वह काम की वजह से लेट हो जाएगा। माँ ने बच्चे को समझाया होगा कि पापा कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पर जैसे जैसे घंटे बीतते गए, माँ की चिंता बढ़ने लगी होगी। इतनी रात हो गई और कोई खबर तक नहीं। उसने सोचा होगा कि कहीं दोस्तों के साथ कहीं सो तो नहीं गए। आखिरकार वह अपने बच्चे को लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ी होगी। फिर उन्हें सड़क पर डगमगाता हुआ एक साया दिखा होगा। बच्चा उसे देखते ही चिल्लाया होगा, पापा। पर उसे उलझन हुई होगी कि पापा गलत दिशा में क्यों जा रहे हैं। माँ ने आ भरते हुए कहा होगा कि वे नशे में है और बच्चे को उनकी मदद करने भेजा होगा। बच्चा खुशी खुशी दौड़ कर गया होगा, पर तभी सब बिखर गया। जैसे ही किंकड़ा मुड़ा, पता चला कि वह एक ज़ोंबी बन चुका है। एक स्लाइम मॉन्स्टर ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था और उसे अंदर से खा रहा था। उस कल्पित चीख ने स्लाइमी के मन को झकझोर दिया। उसे लगा जैसे वह इस कहानी का विलन बन गया है। पर फिर उसने खुद को झटका दिया। उसे एहसास हुआ कि वह ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा है, शायद इसलिए क्योंकि उसकी मानसिक बुनियाद अभी भी इंसानी थी। वह पछतावा उसके पुराने स्व से आ रहा था। अब वह एक दूसरी दुनिया में स्लाइम मोल्ड था। उसके पास चुनाव की विलासिता नहीं थी। अगर वह शिकार नहीं करता तो उसका शिकार हो जाता। कमजोर, ताकतवर का भोजन बनता है। यही कुदरत का नियम है। जिंदा रहने के लिए शिकार और डिकॉम्पोजिशन ही उसके एकमात्र विकल्प थे। सर्वाइवल को प्राथमिकता देते हुए उसने अपना ध्यान उस हिस्से को फिर से सोखने रिक्लेम पर लगाया जिसे उसने सुबह अलग किया था। वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि उस टुकड़े ने क्या नया अनुभव किया होगा। जैसे ही वह उस जगह के करीब पहुंचा, वह ठिठक गया। सामने जलती आग कैंपफायर देखकर वह हैरान रह गया। वह झाड़ियों के पीछे छिप गया और सोचने लगा कि क्या यहाँ इंसान है। यकीनन आग के चारों ओर शिकारियों हंटर्स का एक ग्रुप आराम कर रहा था। एक आदमी ने निया से मजाक में पूछा कि क्या उसे सुअर के बालों से चुभन नहीं हो रही। स्लाइमी चौंक गया। वे वाकई इंसान थे। निया ने जवाब दिया कि स्टील बैग जब शांत होता है तो उसके बाल मुलायम होते हैं। उसने सुअर का शुक्रिया अदा किया। आटक आटन नाम की कैप्टन ने बताया कि वे अपने गिल्ड मास्टर को ढूंढने निकले थे, लेकिन खुद ही रास्ता भटक गए। कैप्टन होने के नाते उसने अपनी टीम से माफी मांगी। स्लाइमी खामोशी से देख रहा था। इस नई दुनिया में पहली बार उसका सामना अपनी पुरानी प्रजाति से हुआ था। कोले की पैनी इंद्रियों ने जैसे ही हरकत पकड़ी, उसने बिना पलक झपकाए आइस स्पाइक से हमला कर दिया। सिस्टम की चेतावनी स्लाइमी के दिमाग में गूंज उठी। बर्फ का हमला उस पर सुपर इफेक्टिव था
और उसकी स्पीड 90% कम हो गई थी। वह जम चुका था, हिलना भी नामुमकिन था। कोले ने बड़े आत्मविश्वास से अपनी टीम को शांत रहने को कहा, पर एडवेंचरर्स अब पूरी तरह सतर्क हो चुके थे। जैसे ही उनकी नज़र उस बर्फ की नुकीली कील पर फंसे पीले स्लाइम पर पड़ी, स्टील बैक सुअर भारी कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। उसने स्लाइम को सूंघा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कील से उखाड़कर किसी नूडल की तरह चूसना शुरू कर दिया। स्लाइमी के लिए यह इंस्टेंट गेम ओवर जैसा था। वह मौत के मुंह की तरफ खिंचा जा रहा था। तभी निया की आवाज गूंजी। उसने सुअर को रुकने का हुक्म दिया। मिया ने आगे बढ़कर सुअर के मुंह से उस अधमरे स्लाइम को छुड़ाया। उसने बड़े कौतूहल से उसे देखा और कहा कि यह कोई साधारण स्लाइम नहीं लग रहा। कार्टर ने पास आकर अपनी तलवार मैन में डाली और गौर से देखते हुए टिप्पणी की कि इसकी बनावट और रंग उन स्लाइम से अलग है जो वे आमतौर पर देखते हैं। कोले, जो अब भी संदेह में था, ने कहा कि इसे खत्म कर देना ही बेहतर है, क्योंकि ये उनकी जासूसी करने की कोशिश कर रहा था। स्लाइमी, जो अब मिया के हाथों में एक लथपथ कीचड़ के ढेर जैसा पड़ा था, मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि काश उसने इंसानों के पास आने का जोखिम न लिया होता। मिया ने जिद करते हुए कहा कि वह इसे अपने पास रखना चाहती है। उसने अपनी जादुई क्षमता का इस्तेमाल कर स्लाइम के चारों ओर एक हल्की नीली रोशनी का घेरा बनाया, जिससे स्लाइमी को महसूस हुआ कि उसकी स्लो इफेक्ट कम हो रही है, और साथ ही वह एक अदृश्य पिंजरे में कैद हो चुका था। उसने सोचा कि शायद यह सिम्बायोटिक स्क्राइंग जैसा ही कुछ है। मिया उसे मारना नहीं, बल्कि पालतू बनाना चाहती थी। मिया ने दया दिखाते हुए कहा कि उन्हें बिना वजह जीवों को नहीं मारना चाहिए। उनके लिए यह बस एक छोटा सा भटकता हुआ मॉन्स्टर था, जिससे कोई खतरा नहीं था। भारी मन से स्टील बैक ने स्लाइमी को बाहर थूक दिया और वह सीधा निया की हथेली पर जाकर गिरा। उसे पकड़े हुए निया के चेहरे पर हल्की सी शिकन आई। उसने कहा कि यह स्लाइम उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, जैसे उसने इसे पहले कहीं देखा हो। आधे कौतूहल और आधी गंभीरता के साथ उसने पूछा, क्या तुम मेरे साथ मॉन्स्टर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहोगे? स्लाइमी के लिए तो निया उस वक्त किसी साक्षात फरिश्ते जैसी लग रही थी। इस दुनिया में क्लासिक बॉन्ड्स का अनुभव करने के ख्याल से ही उसने मन ही मन तुरंत हाँ कह दी। लेकिन इससे पहले कि कुछ होता, कार्टर ने बीच में टोक दिया और कहा कि अब फालतू काम बंद करो। कल सुबह उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है, और ये फालतू के मॉन्स्टर्स इकट्ठा करने का वक्त नहीं है। चांदनी रात में वह पानी पर उछलता हुआ उन इंसानों से काफी दूर निकल आया। घास पर सुरक्षित पहुंचते ही उसने उस जादुई खतरे को खुद से दूर किया। जादुई निगरानी, मैजिकल सर्वेलेंस अभी भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और वह जादुई उल्लू से दोबारा टकराना नहीं चाहता था। अपना ध्यान भटकाने के लिए उसने उस नई स्किल को टेस्ट करने का सोचा जो उसे ततैयों वॉस्प्स की लड़ाई के दौरान ली थी। जैसे ही उसने न्यूक्लियस कमांड एक्टिवेट की, उसके चारों ओर एक डिजिटल ग्रिड 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 फैल गई, जो पूरे इलाके को स्कैन करने लगी। उसकी इंद्रियां तेज हो गईं, जैसे वो खुद एक लिविंग रडार बन गया हो। नीली ग्रिड पेड़ों के बीच फैलती गई और डार्क फॉरेस्ट का मैप तैयार होने लगा। तभी स्कैन ने किसी जानी पहचानी चीज को पकड़ा। उसे तुरंत महसूस हुआ वो उसकी अपनी ही बॉडी का एक हिस्सा था। उसे समझ आया कि न्यूक्लियस कमांड सिर्फ माहौल को स्कैन नहीं कर रहा था, बल्कि उसके अपने क्लोन स्प्लिट बॉडीज को ट्रैक कर रहा था। वो तेजी से सिग्नल का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। जल्द ही वह एक गिरी हुई लकड़ी के पास पहुंचा, जहां पीले रंग का एक विशाल ढेर धीरे धीरे धड़क रहा था। स्लाइमी दंग रह गया। उसका क्लोन अपने आप ही इतना बड़ा हो गया था। उसने बिना सोचे रिक्लेमेशन एक्टिवेट की और उस ओवरसाइज्ड क्लोन को खुद में मिला गया। सिस्टम ने तुरंत भारी एक्सपीरियंस और एचपी बढ़ने का ऐलान किया। ऊर्जा से भरकर वह अगले सिग्नल की तलाश में निकल पड़ा। एक और क्लोन मिला और सोख लिया गया। मशरूम के पास हलचल देखते ही स्लाइमी का ध्यान वहां टिक गया। समस्या साफ थी। एक एसिड स्नेल उसके क्लोन को चबा रहा था। गुस्से से पागल होकर वह चिल्लाया और उसने साइटोप्लाज्म जेट सीधे उस पर दाग दी। धमाके ने घोंघे को दूर फेंक दिया और क्लोन वहीं कांपता रह गया। एक पल के लिए स्लाइमी को उस क्लोन पर वैसे ही तरस आया जैसे किसी बुली किए गए बच्चे पर आता है। उसने मन ही मन वादा किया कि वह इस बार उसकी रक्षा करेगा। वो उसे वापस सोखने रिक्लेम के लिए आगे बढ़ा ही था कि सब कुछ बर्बाद हो गया। ऊपर से एक लाल साया तेजी से नीचे आया और मशरूम के ढेर को तितर बितर कर दिया। एक लंबी चिपचिपी जीप बाहर निकली और उसके सामने ही क्लोन को लपक लिया। इससे पहले कि स्लाइमी कुछ कर पाता, एक मोटे हरे मेंढक फ्रॉग ने उसे पूरा निगल लिया और एक संतुष्ट डकार छोड़ी। स्लाइमी यकीन नहीं कर पा रहा था। उसकी सारी मेहनत और एक्सपीरियंस एक पल में चला गया। उसने प्लास्मोडियल बराज का इस्तेमाल किया और एक सख्त गोला हार्डन प्रोजेक्टाइल सीधे उसकी तरफ दागा। मेंढक को समझने में देर हो गई और शॉट सीधा उसके मुंह पर लगा, जिससे वो पीछे जा गिरा। स्लाइमी को लगा कि वो अब इतना ताकतवर हो चुका है कि बड़े खतरों से निपट सके, और उसका यह घमंड ज्यादा देर नहीं टिका। मेंढक मरा नहीं था। उसने बड़े आराम से उस गोले को मुंह से पकड़ लिया, जैसे उसे कोई चोट ही न लगी हो। फिर उसने एक लंबी छलांग लगाई और नदी के पानी में गायब हो गया। स्लाइमी किनारे तक दौड़ कर गया और चिल्लाया कि वो बच नहीं सकता, पर मेंढक ने पानी की सुरक्षित गहराई से बाहर सिर निकालकर उसका मजाक उड़ाया। गुस्से में स्लाइमी ने पानी पर गोलियों की बौछार कर दी।
पर वे सब बेकार गईं। पानी की सतह से टकराते ही उनकी रफ्तार खत्म हो गई। उसे एहसास हुआ कि जब तक वो पानी के अंदर है वो उसे छू भी नहीं सकता। अचानक मेंढक पानी से बाहर एक मिसाइल की तरह उछला। स्लाइमी को लगा कि वो उसे किनारे पर मार देगा, पर मेंढक ने पानी की लहरों का इस्तेमाल कर खुद को एक लिविंग मिसाइल की तरह लॉन्च किया। वो पत्थर से टकराया जहां स्लाइमी खड़ा था। मेंढक जब तक संभलता, स्लाइमी ने पत्थर जैसा सख्त शॉट उसकी आंख पर सटीक निशाने के साथ मारा। वार लगते ही वह पेड़ पर चढ़ गया। उसे एहसास हुआ कि मेंढक ने उसे पानी के करीब बुलाकर जाल में फंसाया था। शिकारी से शिकार बनने में बस एक पल की देर होती है। नीचे मेंढक अपनी जख्मी आंख पकड़कर गुस्से में फुंकार रहा था। उसने दर्द को नजरअंदाज किया और सीधा पेड़ की तरफ छलांग लगाई। स्लाइमी घबरा गया। उसके पास अब पत्थर वाला बारूद स्टोन एमो खत्म हो चुका था। उसने साधारण लिक्विड शॉट्स फायर किए, पर मेंढक उन्हें हवा में ही निगलने लगा। स्लाइमी खौफ से जम गया। उसके अपने हमले ही मेंढक का पेट भर रहे थे। जख्मी होने के बावजूद मेंढक तेजी से पेड़ पर चढ़ रहा था। इससे पहले कि स्लाइमी कुछ कर पाता, मेंढक की जीभ ने उसे जकड़ लिया। एक जबरदस्त खींचतान, टग ऑफ वॉर शुरू हुई। टहनी कड़कड़ाई और टूट गई। नीचे गिरते हुए स्लाइमी ने देखा कि मेंढक मुंह खोले इंतजार कर रहा है। उस आखिरी सेकंड में उसने अपनी दिशा बदली और खुद को टूटी हुई टहनी के चारों तरफ लपेट लिया। उसने टहनी के नुकीले हिस्से को नीचे की तरफ किया और पूरी ताकत से चिल्लाया, ले अब इसे खा। वो नुकीली लकड़ी मेंढक के मुंह को चीरती हुई उसके दांत तक जा पहुंची। मेंढक का बेजान शरीर भारी छपाक के साथ नदी में जा गिरा। स्लाइमी ने पेड़ को कसकर पकड़ लिया और चैन की सांस ली। पर यह अंत नहीं था। नीचे नदी का पानी उबलने लगा। अंधेरे पानी की गहराई से दो चमकती हुई डरावनी आंखें खुलीं, जो सीधा स्लाइमी को देख रही थीं। पानी से रोशनी की एक बीम बीम निकली, जिसने हवा को चीरते हुए पेड़ के तने को किसी कागज की तरह काट दिया। अगले ही पल वो पेड़ और चिल्लाता हुआ स्लाइमी रात के आसमान में उछल गए। पानी से एक नई मुसीबत बाहर निकली। एक पीली चमकती हुई चीज जिसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। मुझे लगा था कि मैं शिकारी हूँ। मुझे लगा था कि मैं इस दुनिया के शिखर पे पहुंच रहा हूँ। लेकिन उस रोशनी ने, उस जादू ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितना छोटा हूँ। इस दुनिया में अगर आप शिकारी नहीं हैं, तो आप सिर्फ किसी का भोजन हैं।